फोर्ट है कहाँ? मैं तो आई सोची थी थिंक लॉट इज जेहलम वाली साइड एनिमेटेड पे अटक वाली साइड पे कहीं पर है मियाँ वाली मियाँ वाली अटक वाली हो सकता है, हाँ, बट आप ये बताएंगे कमेंट्स में. but I found it just absolutely fascinating. It's like watching something from the West, है ना? Like कैसे comparison करूँ मैं? हमारा वो जो है ना, ये जो स्वीडिश वाला आता है, what's it called? The Vikings. गेम ऑफ थ्रोन टाइप. गेम ऑफ थ्रोन, वाइकिंग्स. जब ऊपर से जब ओपनिंग शॉट्स आए वाले सारे एरियल शॉट्स ऑफ दैट फोर्ट एंड द ट्रैफिक गोइंग थ्रू एंड ऑल, इट लुक्ड लाइक यू वर वाचिंग द वाइकिंग्स और समथिंग. इट वाज फैंटास्टिक एंड ओवरऑल इसका एक ग्रैंड फीलिंग है एंड इट्स एक्साइटिंग. यानी कि आपका एक थोड़ा सा वो होता है कि यार एक मज़े की कोई डिफरेंट चीज़ आई है और सारे जितने भी कैरेक्टर्स की इंट्रोडक्शन हुई है, द वे दे आर बिहेविंग, द वे दे बीइंग पिक्चराइज्ड, जस्ट आई फाउंड इट लवली. अब ऑफ कोर्स अभी पहला एपिसोड है, ज़्यादातर माहौल पे फोकस है, वो इस्टेब्लिश होगा, फिर वो जाएंगे इनटू द एक्चुअल स्टोरी एंड द कैरेक्टर्स. जैसे कि मीना जी पहले कह रही थी किरदार के बारे में कि भी कहानी कहाँ है, ठीक है, इसमें एक्टर्स भी समझ आ गए और मैं कहानी भी समझ आ गई है पहले एपिसोड में सब. जी, सीधा और इतना एक्शन पैक भी हुआ है, इंफॉर्मेशन के अलावा उन्होंने दिस टू मच गोइंग ऑन विजुअली. बट आई थिंक इट्स सो एक्साइटिंग. आई होप इट सस्टेन्स, यानी कि ये चढ़ता रहे, आगे जाके इतना खौफनाक हो जाएगा ना नेक्स्ट एपिसोड से. आपकी सोच है सो नोज डाइव ना करे बेसिकली, राइट? बिकॉज द थिंग इज दैट अब एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं हमारी. इमोजी दिखा सो एंड आई टॉक अबाउट फर्दर इन डायरेक्शन आल्सो. तो थम्स अप. सेटिंग कैसी है, तो आई रियली एंजॉयड द एंटायर सॉर्ट ऑफ आइडिया ऑफ द रिटन वर्ड. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द डायलॉग एंड द रोल्स, इट्स द ambience जो क्रिएट किया जा रहा है, पूरा एक जो इन्वायरमेंट किया जा रहा है, लैंग्वेज जो क्रिएट किया जा रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है. सो आई एम गोइंग टू, एंड इट्स अ स्टार्ट, आई होप इट सस्टेन्स, बट आई थिंक इवन इन द स्टार्ट मेहनत वाला काम है बहुत ही. आई एम गोइंग टू गिव इट अ 9. Been very brave to take it and he's so far has delivered. बहुत अच्छा काम किया है. मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लगी वो है कि नो शॉट स्टैटिक. आप अगर देखें ना, हल्का हल्का कैमरा मूवमेंट थ्रू आउट रखा है. आप वॉच इट अगेन इफ यू नीड टू, एंड everywhere, whether it's people sitting or it's the camera is never static, which is lovely because West में ये बहुत करते हैं. You know, it's there's a lot of camera movement, subtle camera movement that keeps you interested in the frame. तो वो शायद ने वो एक टेक्निक यहाँ पे लगाई, इस्तेमाल की और बहुत अच्छी इस्तेमाल की उसने. And the grandness and the I agree. Some people could have better get-ups. I agree with Nadia कि नुमान का भी get-up and बाकी लोगों के भी get-ups could have been enhanced. Because आपने जब इतनी मेहनत करनी है. I think मंजर सहबाई के जो बेटे बने हुए उनका भी गेटअप थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए. उनका बहुत हसन नियाज़ी. वो शलवार कमीज वेस्ट कोट में. You can make him like you know इस जगह. No, but अच्छा I मुझे तो लगा गेटअप थोड़ा सा. मुझे तो लगा है ना, मुझे लुक लगी वो ग्रीन जैकेट and the दाढ़ी. Yes. नहीं, दाढ़ी is fine. Over like you know कि सुरमा लगा हुआ कुछ. You know थोड़ा सा उस इलाके का दिखा रहे हैं. मुझे इतना जंगलीपन नहीं नजर आ देखते ना, हमें उनकी लुक याद नहीं है, हम इतना नहीं देखते that. ड्रामों में. लेकिन दूसरे को Because तो remember he देखते played हैं a police officer in जोक सरकार. He came in for a short while. हसन नियाज़ी. मुझे तो लुक बहुत अच्छी लगी. नहीं, जो ये कहाँ आए थे मंजर सहबाई के जो बेटे बने हुए हैं ग्रीन जैकेट में. हाँ, वो किधर थे वो जोक सरकार में? He played one of the police officers. जब वो अच्छा, हाँ मैं समझ गया. हाँ. अच्छा ठीक है जी. मैं सॉरी एक चीज़ कहना चाह रहा था कि जैसे इसमें ज़ेब रहमान की लुक बनाई है ना, सॉरी मरीना जी, आपने देखा होगा झोंक सरकार, उसमें मैं सकीना समूह की ये लुक चाह रहा था. When I saw झोंक सरकार ना कि सकीना समूह इस तरह के उसमें होती तो वो उसका कुछ but अपना same ज़ेब रहमान has done a look like this before in another play. नहीं, वो देखिए ये सब डायरेक्शन में आता है. डायरेक्टर का कॉल होता है कि आपने लुक एंड फील कैरेक्टर्स को भी क्या देना है. तो यहाँ पे डायरेक्टर का भी एक होना चाहिए थोड़ा सा, बिकॉज शायद से सॉफ्टी मे बी गॉट बुलीड अ लिटिल बिट, सॉरी शायद, बट ये है कि ही शुड हैव पुट हिज फुट डाउन एंड सेड कि एवरीबॉडी हैज टू हैव गेटअप्स एंड लुक्स. जो मर्जी इतनी मेहनत की, इतने दूर गए, तब पैसा लगा है, तो आई थिंक डायरेक्टर ने यहाँ पे थोड़ा सा ढील बहुत दी कुछ एक्टर्स को. आई थिंक एक दो ही थे, बाकी सब सेट है. तेल लगा के ना पीछे बाल, मैंने ऐसे ड्रामे में लुक की है, कुछ नहीं होता. I mean, I liked Noman's entry and everything. I think शायद captured all the characters very well. सबकी जितनी भी entries और very nice. In fact, मैं तो समझती हूँ कि after बिस्मिल यहाँ पे Noman has redeemed himself. मुझे यहाँ Noman लगा कि okay fine,
कुछ का आया है अब वापस. बट ये कि आई थिंक शाहिद has done a very brave thing and a good job and I will give him a 9. 9. A lot of action, a lot of characters. हमने जब दश्त किया था इतने साल पहले, तो it was a very difficult job to do compared to the roles we do sitting in drawing rooms. जब आप ऐसी locations पे होते हैं जहाँ पे आपको पता नहीं आपके पास facilities हैं नहीं हैं. For women it's very difficult. तो all the girls, चाहे साइमा हो, रमशा हो, anybody, ज़ेब हो, I think it's a very brave thing to take on because it's not an easy project to do. So for that and also the little bit of work we've seen अभी because ख़वातीन का इतना काम आया नहीं है ज़्यादातर, it's very male dominated ना, तो I would say 7 is a good number. 7. मैया जी. Yeah, I think we can only judge them on their past glories. Ramsha is a very professional actress. I think she ज़्यादा काम नहीं करती और रमशा भी बहुत, I think she's very picky and choosy about the work. She was very good in जन्नत से आगे. Yeah, she was excellent. And even after इनकी that, movie में she did a fantastic job. मरीना जी की movie में. she was in very that good. also. So while I was doing that, that's when I realized that she has this thing that I've done one project, I want to see the reaction उस project का क्या है before I take on something else. So I think that's a very interesting take for an actor too, and she's new. She's not like she's not brand new, but she is newish. So you can lose a lot of roles also with that attitude because a lot of production companies will say, "क्या समझती है अपने आप को?" That kind of. But she's been very clever, I think, about her choices of, and. It's an interesting character. It's a character that doesn't want to be here. I think not only because वो कैद फील करती है, लेकिन जो atrocities हो रही हैं, because everyone knows जब आप एक ऐसे environment में रहते हैं आपको पता है कत्ल लोगों को मारना वारना, so you sometimes get. The interesting thing is that I would like to know कि खुशहाल उधर क्यों आया और उसको उस जगह का कैसे पता था. Was something going on between these two? Did she get surprised and stab him by से शादी करेगा. अच्छा चलें आप आगे की स्टोरी ना बताएं अभी जो नहीं बता रही हूँ ताकि तजस्सुस बढ़े. आई एम वेटिंग फॉर एपिसोड 2. सो अली रज़ा का एक सीन जहाँ वो उसको थोड़ी गौहर वाली सिचुएशन आ जाती है. उसने कहा मैं टेबल जो है उसको खा जाऊँ, तो यहाँ इनको मट्टी खानी पड़ती है. ठीक, जब रेस हार जाता है तो कहते हैं आपको मट्टी खानी पड़ेगी. हाँ, मट्टी खानी वो पड़ेगी. दूसरा, इसलिए मैं इसको डिसेंटली बोल रही हूँ. तो वो वाला सीन काफ़ी भवनक था. एक्टिंग डिफरेंट है. इक़्तिदार वाले अली रज़ा से भी डिफरेंट है. नूरजहां वाले मुराद शाह से भी देयर इज दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हिम. ये जो गुस्सा पागलपन इसमें है कि ये तो ये एक्चुअली खुशहाल खान ऐसा है. ये तो असल जिंदगी में खुशहाल खान वाले ऐसा को है. हर सामने वाले को भड़काने को रेडी है. इसको तो बस नहीं चलता. तेरी तो बस मारना चाह रहा है हर एक को. इतना गुस्सा इतना रेज है इसमें. और यही में असली लीडर है. बट ये कि पागल है तो ये भी पागल है. और उसके बाद जब वो जब इस पर हमला हुआ और उसके बाद जो निकला है और जिस तरह गाड़ी लेके निकला और खुशहाल पीछे चलती हुई गाड़ी में बैठा है, फिर खुशहाल ने छलांग मारी चलती हुई गाड़ी में, धमाका हुआ. जिस तरह ये दोनों भाई भागे हैं और वो एक बात कह रहा है सब मर जाएंगे एंड ही डजंट केयर. और उसके बाद इसको जो घसीट के लेके गए हैं उसमें भी पता नहीं इनको प्रोटेक्शन लगाई थी नहीं या छिल के आ गए भाई. बट पागल क्रेजी हैं दोनों. और यही इस ड्रामे को एक क्लासिक बनाएगा, हिस्टोरिकल ड्रामा बनाएगा, याद रखा जाएगा. 9 क्योंकि ऐसे गट्स हर एक में नहीं होते. दोनों कमाल एंड दे मेक अ फाइन कॉम्बो. Okay. बोथ ऑफ देम. नादिया, सॉरी अतिका जी. Okay. So I think Ali Raza is a great addition to the industry. वाह. वो जो भी रोल करता है बहुत अच्छा बैठता है उसमें, बिलीवेबल है. और ही इज़ अ गुड लुकिंग बॉय विद वेरी गुड एनर्जी एंड ग्रेट क्राफ्ट. और अभी अगर शुरू में ऐसा है तो आगे जाके क्या होगा आई डोंट नो. आगे जाके तो ही इज़ गोइंग टू बिकम लाइक अ डिवाइन सॉर्ट ऑफ, आई डोंट नो वेयर ही इज़ गोइंग विद दिस. बट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस बॉय बिकॉज ही रियली हैज़ अमेजिंग स्क्रीन प्रेजेंस. और वो बड़ी आपको लग रहा है कि डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ अपना करियर बना रहा है. ही इज़ नॉट जस्ट एक्टिंग, ही इज़ डेवलपिंग अ करियर बिकॉज ही इज़ पिकिंग अप रोल्स इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स विद डिफरेंट फील, इमोशन, कैरेक्टराइजेशन. तो ही इज़ बीइंग वेरी इंटेलिजेंट अबाउट ये जो 3 से 4 लड़के आए हैं ना अब एकदम जो इस पर 23-24 में आए, एक ये खुशहाल, एक अली रज़ा, एक हमजा सुहेल, और इसके ये 3
बहुत लेकिन अली इसी रजा सांस में सबीना फारूक का नाम भी लेकिन अली रजा का वो तो ये female में वो आता है। कोई बात नहीं, जो काम कर रही है वो ये है। अली रजा का इसी ये passion है के that साथ he is basically he's been very lucky to get these back to back hits coming in or he's a hit coming in even in this new drama we are reviewing जो हमें नहीं समझ आ रहा इक़्तिदार उधर भी ये ठीक बैठ गया है एज अ पॉलिटिशियन। तो मेरा मतलब है ही इज वर्किंग, इट्स वर्किंग फॉर मी एटलीस्ट, आई एम श्योर फॉर द ऑडियंस नहीं आल्सो। डेफिनेटली सबके लिए वर्क कर रहा है। सो आई गिव हिम अ 9। नाइ हमारे ना चैनल्स का एक फॉर्मूला है, पहले तो 10-12 ड्रामों में वो सिर्फ भाई बनाते हैं या दोस्त बनाते हैं, जो मर्जी कर लो। सेकंड लीड, थर्ड लीड से शुरू होते हैं, सेकंड लीड कितने साल लगते हैं मेन लीड पे आते आते, और ये आके मैया जी अली रजा So I think he was very good throughout. लेकिन जब वो अपने घर आता है after the shootout in the bazaar और वो जब असला जमा कर रहा